मणिपुर में आग लग रही है। ये आग बहुत ज़्यादा वायलेंट होती जा रही है। ये है बसंता सिंह, जो पिछले 20 साल से साइकोल एरिया में रह रहे हैं मणिपुर में, और अब इनको अपनी फैमिली के साथ अपना सब कुछ छोड़ के, जो भी इन्होंने आज तक वहाँ किया, सब छोड़ के यहाँ से भागना पड़ रहा है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वॉर लाइक गेम्स खेल रहे हैं हथियार ले लेके, क्योंकि उनको प्रिपेयर होना है आने वाली वॉर के लिए। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो टीनेजर्स हैं, जो स्कूल में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई छोड़ के लोकल आर्मीज़ ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकें। कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, वहाँ पर लोग रोड पे AK-47 और ना जाने क्या क्या लेके घूम रहे हैं। बट ये सब हो क्यों रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से, वो इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। जस्ट कीप वॉचिंग। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि मीती ट्राइब के लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, इस वजह से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये जो मणिपुर की सिचुएशन है ना, वो इतनी आसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये 2 महीने पुरानी आग नहीं है, ये 250 साल पुरानी आग है। ये बात है तब की, जब मीती ट्राइब के लोग ही रहा करते थे मणिपुर में। तो होता क्या था कि मणिपुर अपनी जोग्राफिक लोकेशन की वजह से एक साइड से म्यांमार से घिरा है और दूसरी साइड उसकी नागालैंड। ये म्यांमार के लोग और नागा ट्राइब के लोग बार बार मणिपुर में जो मीती ट्राइब के लोग हैं इन पे अटैक करते थे। इस प्रॉब्लम से परेशान होकर राजा जय सिंह 1772 में पहुँचे अंग्रेज़ों के पास। उन्होंने जाके बोला कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, हम पे बार बार हमला होता है। अंग्रेज़ों ने एक चाल चली, उन्होंने डायरेक्ट हेल्प करने की जगह क्या किया, कुकी ट्राइब के लोगों को मणिपुर में इंट्रोड्यूस किया और उनको मणिपुर के जंगलों में लाके बसा दिया। सोचो बस, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये वो ट्राइब है जो एक टाइम पे मीती ट्राइब की दोस्त थी, उनकी हेल्प करने के लिए आई थी। आज वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, जबकि वो एक टाइम पे दोस्त होते थे। तो उन्होंने लाके उनको उन जंगलों में बसाया और उनको कहा कि अब तुम इस जगह को प्रोटेक्ट करोगे म्यांमार से और नागा ट्राइब के लोगों से। बट जैसे 1826 में वो वॉर अंग्रेज़ जीते, तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल आ गया मणिपुर के ऊपर। नाउ अब वो क्या चाहते थे कि उन्होंने एक कंट्रोल सिस्टम सेट किया मणिपुर में, कि राजा तो होता मणिपुर का, बट कंट्रोल सारा ब्रिटिशर्स का, रूल सारे ब्रिटिशर्स के, राजा सिर्फ नाम का था वहाँ पे। तो ये चलता रहा। एंड 1891 में जाके ना उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है मणिपुर को हैंडल कर पाना अपनी पावर में भी। सो उन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दिया दोनों कम्युनिटीज़ को। बेसिकली उन्होंने क्या करा कि जो वैष्णवाइट हिंदूज़ मीती ट्राइब के लोग हैं उनको बाउंड कर दिया इम्फाल वैली में कि तुम यहाँ रहोगे, और जो कुकी ट्राइब के लोग हैं उनको जंगलों में फैला दिया। बट देन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई तो ब्रिटिशर्स को इंडियन सोल्जर की ज़रूरत थी। तब जो राजा ब्रिटिशर्स ने मणिपुर में बिठाए थे एक पपेट की तरह, उनके पास ब्रिटिशर्स पहुँचे ये लेते हुए कि हमको अब इंडियन सोल्जर्स चाहिए। सो मीती ट्राइब के जो लोग थे मणिपुर में, वो राज़ी थे जाने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने के लिए। बट कुकी ट्राइब के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें जंगलों में रहना पसंद है, तो वो और कुछ नहीं करेंगे। इस बात से अंग्रेज़ लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी को मणिपुर के जंगलों में भेजा और कहा कि इनको अटैक करो, इनको मारो पीटो, जो भी करो। इससे क्या हुआ ना कि मणिपुर में जो कुकी ट्राइब के लोग हैं वो और ज़्यादा जंगलों में पुश हो गए, वो और ज़्यादा डीप चले गए जंगलों में। तब से ही वो लोग वहाँ रहने लगे हैं और वो सारा एरिया उनका। कमाल की बात यहाँ पर ये है कि जो मीती ट्राइब के लोग, जो कि मेजॉरिटी हैं 53%, वो सिर्फ मणिपुर के 10% एरिया में रहते हैं, जो कि इम्फाल वैली है। और ये 35% जो कुकी ट्राइब के लोग हैं, ये पूरे बाकी के 90% एरिया में फैले हुए हैं। नाउ अब आते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो एक बहुत ही वायलेंट डिबेट छिड़ा। उस डिबेट में 3 तरह के लोग थे मणिपुर में। एक जो मीती ट्राइब के लोग जो अपनी आइडेंटिटी बचा के रखना चाहते थे, कुकी ट्राइब के लोग जो एक अलग स्टेट चाहते थे, और नागा ट्राइब के लोग जो अलग देश चाहते थे। कंट्रोल गया दिल्ली के हाथ में, मणिपुर बना एक यूनियन टेरिटरी, और तीनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। दैट्स व्हेन दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तब से ये तीनों ट्राइब एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर हो चुकी हैं कि अब वो एक दूसरे को एक नहीं मानती। नोट करने वाली बात यह है कि जो मीती कम्युनिटी के लोग हैं ये वैष्णवाइट हिंदूज़ हैं, और जो कुकी ट्राइब के लोग हैं ये मोस्टली क्रिश्चियंस हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। 1901 से क्रिश्चियन मिशनरीज़ आते गए मणिपुर के जंगलों में, और उन्होंने कुकी ट्राइब का पूरा कन्वर्जन किया। 1901 के सेंसस के हिसाब से मणिपुर में सिर्फ 8% क्रिश्चियंस थे, और 1991 के सेंसस के हिसाब से मणिपुर में 35% क्रिश्चियंस थे, और अब जो 2021 के हिसाब से बताया जाए तो वहाँ 45% क्रिश्चियंस हैं। तो एक तरह से ना मणिपुर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हम सबको पता है कि एक डेमोक्रेसी में पावर शेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके कंट्री को चलाया जाता है। सेम उसी तरह से मणिपुर में जो लैंड पावर है वो कुकी ट्राइब के पास है, क्योंकि उनके पास 90% लैंड है। बट जो पॉलिटिकल पावर है वो मीती ट्राइब के लोगों के पास है, क्योंकि 60 में से 40 सीट जो है स्टेट असेंबली की, उसमें मीती ट्राइब के लोग आते हैं। कुकी कम्युनिटी आर्ग्यू करती है कि जब आपके पास ऑलरेडी 60 में से 40 सीट हैं तो आपको एसटी का सर्टिफिकेट या एसटी के दर्जे की क्या ज़रूरत है। वहीं पर मीती ट्राइब के लोग जस्टिफाई करते हैं, जस्ट बिकॉज हम हिंदू हैं और हमारे पूर्वज यहाँ पे राज करते थे तो हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों।
मीती ट्राइब के लोगों को ना इम्फाल वैली के अलावा मतलब जो बाकी का 90% एरिया जंगल में है वहाँ पर ज़मीन लेने की परमिशन नहीं है, वो सिर्फ उस जगह पे ले सकते हैं, जबकि कुकी ट्राइब के लोग पूरे मणिपुर में कहीं भी ज़मीन ले सकते हैं, इम्फाल वैली में भी, जिसकी वजह से इलीगली मणिपुर के जंगलों में ओपियम उगाया जा रहा है कुकी ट्राइब के द्वारा, और वो धीरे धीरे इम्फाल वैली में भी आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। साथ ही साथ म्यांमार से और बांग्लादेश से रोहिंग्या, मुस्लिम और भी दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग मणिपुर में घुसते हैं, फिर वो अपना रिजर्वेशन यूज़ करके यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हैं। मीती ट्राइब के लोगों का ये कहना है कि अगर ये चलता रहा तो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी वहाँ पर। बट ज़रा सोचो, क्या अगर कोई भी कम्युनिटी उठ के आज के टाइम में बोले कि हमको एसटी सर्टिफिकेट चाहिए और कोर्ट उसको पास कर दे, तो क्या उसको डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट मिल जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर में अपनी अपील डालनी पड़ती है, उसके बाद वो सेम चीज़ आपको ORGI में भी देनी पड़ती है। अगर ORGI आपकी अपील पास करता है तो फिर आप नेशनल लेवल पर जाते हैं, और नेशनल लेवल पर जब आपकी अपील मान ली जाती है तब एक अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में जो ST लिस्ट है उसमें आपको ऐड कर दिया जाता है। गेस व्हाट, मीती ट्राइब के लोगों ने जब ST सर्टिफिकेट के लिए अपील किया, इतने सारे मैंने स्टेप बताए, इसमें से कौन से स्टेप तक वो पहुँचे थे? 0। इसमें से एक भी स्टेप उनको नहीं लेने दिया गया। ये जो अपील उन्होंने डाली थी वो 2012 की थी। 2023 में फाइनली मणिपुर हाई कोर्ट ने सिर्फ एक सजेशन दिया था स्टेट को कि आप मीती ट्राइब के लोगों को भी कंसीडर करें लेना ST लिस्ट में। सिर्फ इतनी सी बात पर बहुत ज़्यादा वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दिया कुकी ट्राइब के लोगों ने कि अब हम इनको ST सर्टिफिकेट नहीं लेने देंगे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सब के पीछे म्यांमार के जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनका हाथ है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में म्यांमार से आता हुआ ड्रग्स को बहुत ज़्यादा रोका गया है ना। इसका अपोज करते हुए ना वो लोग ये चाहते हैं कि अब मीती ट्राइब के लोग अगर जंगलों में आ गए तो उनका जो चलता हुआ ओपियम का बिजनेस है वो बंद हो जाएगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा वायलेंट एक्ट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से इनको वो परमिशन या फिर वो ST सर्टिफिकेट ना मिले, जिसकी वजह से जंगलों में आ सकें ना। मैं इस वीडियो के थ्रू कोई जस्टिफिकेशन देने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि जो मीती ट्राइब के लोग कर रहे हैं वो ठीक है, कुकी ट्राइब के लोग कर रहे हैं वो ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी और जिस वजह से इतना सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है। गलत कौन है सही कौन है आप डिसाइड कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि कुकी ट्राइब के लोग ऑलरेडी इस लिस्ट में आते हैं, और उस लिस्ट का होने के बाद मीती ट्राइब के लोगों को ये लगता है कि वो इसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो सारी गवर्नमेंट जॉब्स ले जाते हैं, जंगलों में वो ओपियम उगा रहे हैं और इम्फाल वैली में भी वो ज़मीन खरीद सकते हैं, जबकि मीती ट्राइब के लोग इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोगों के लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, बट इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड या फिर कुछ स्टोरी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। एंड ऐसी ही एक वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगा आपको जल्दी से, तब तक के लिए बाय बाय।